अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आइडियो टेक इन HTML। आज हम देखेंगे कि आइडियो टेक HTML में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हम अपने पेज में अपने साइट पर किसी आइडियो को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज ये सीखेंगे HTML की इस क्लास में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नई फाइल लेनी है ideo.html के नाम से और इसको सेव करना है ideo.html। जिस डायरेक्टरी में हम काम करें तो वहाँ मैंने सेव किया। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैं इसका टाइटल लिखता हूँ आइडियो टेक। ठीक है, आइडियो। और यहाँ पर आके सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपल सी एक छोटा सा टैग है, इसको याद रखना है। ठीक है, AUDIO आइडियो, ये पेड टैग है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आके इसके साथ ही साथ आपने सोर्स प्रोवाइड करना है। सोर्स मतलब आप कौन सी आइडियो फाइल को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, साइट पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, साइट पर चलाना चाहते हैं, वो सोर्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग शायद मेरे पास मौजूद है पहले से। ठीक है, रिकॉर्डिंग 3.m4a, ये रिकॉर्डिंग में अपनी साइट पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आके क्या करना है, मैं इस रिकॉर्डिंग का नाम लिखना है। ये आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट पर, जिस डायरेक्टरी पर, जिस फोल्डर पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपकी वो फाइल भी होनी लाजमी है। ठीक है, कि अगर इस तरीके से आपने पाथ सेट किया तो, ठीक है, मैं जो इस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने पाथ सेट किया तो जिस डायरेक्टरी में भी जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हो उसका यहाँ पर होना लाजमी है, क्योंकि जिस फाइल पर, जिस फोल्डर पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर पहले से ये फाइल मौजूद है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ RECO रिकॉर्डिंग और 3 है यहाँ पर और .html। ठीक है, और इसको यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल भी लगा ली है। ठीक है, अपने कंटेनिंग फोल्डर यहाँ से हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे जाके मैं किसी ब्राउज़र के साथ इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर गूगल क्रोम, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैग आ गई है, हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई टैग लिखी, लेकिन अभी हमने फाइल भी अपलोड की, अच्छा हमने सोर्स भी प्रोवाइड किया, फिर भी यहाँ पर कुछ क्यों नहीं आ गया। ठीक, कुछ कोई रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिला। ठीक है, वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले वो टैग हटाते हैं जहाँ पर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टैग, और यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोलर्स लगाने। ठीक है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है, आप जब कोई वीडियो, कोई आइडियो प्ले करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर, ठीक है, ये आइडियो वीडियो कोई प्ले करते हो तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कंट्रोलर्स नजर आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, अच्छा वॉल्यूम को बढ़ाना, घटाना। ठीक है, तो ये होते कंट्रोलर्स। आप अगर अपनी आइडियो फाइल में, अपने पेज में साथ में ये चीज़ें रखना चाहते हो तो इसमें कंट्रोलर्स आपको वहाँ पर लगाने होंगे। तो ये एट्रीब्यूट जो ही पास करोगे आपकी उसी फाइल में जो अभी हमने अपलोड की थी उस पर आपको कंट्रोलर्स भी नजर आएंगे। देखो गूगल क्रोम में हमने इसको सेव किया था, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखे जी, ये देखें आपको क्या हो रहे हैं। ठीक है, आपको कंट्रोलर्स मिल रहे हैं। ठीक, लेकिन जो हमने फाइल अपलोड की थी शायद उसका पाथ कोई गलत हो गया होगा, इसलिए आपने देखो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें जाके यहाँ पे पाथ सेट करना होगा। ठीक है, पाथ में कोई गलती की है तो यहाँ पे देखें मैंने गलती की है, .html लगाई, लेकिन इसकी एक्सटेंशन तो क्या है भाई, HTML कर करके हर साइट के साथ हर उसके साथ हम एक्सटेंशन HTML का लगा रहे हैं। M4A, ठीक है, आपका MP3 भी हो सकता है, OMG हो सकता है। ठीक है, M4A आपकी एक्सटेंशन का ख्याल रखना, ठीक है, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, M4A मैंने यहाँ पर इसकी एक्सटेंशंस लगा ली और यहाँ पे आके फिर एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो फिर सेट नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है, एक दफ़ा देखते हैं। रिकॉर्डिंग RECORDING, ठीक है, 3 हो गया, डॉट हो गया, M4A हमने पाथ तो सही दिया है, फिर भी ये गलत क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इस पाथ को कॉपी किया है और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिलता है। ठीक है, शायद अगर नाम भी करेक्ट ना लिखे तो आपको वहाँ पे अपलोड नहीं होती। ठीक है, अब देखें एग्जैक्टली यहाँ पर हमें अपलोड होकर देख रही है। ठीक है, तो देखिए वीडियो चल रहा है। ठीक है, ये आइडियो चल रहा है। ठीक है, आप इसकी आगे भी ले सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ाना, कम करना, इसको रोकना। ठीक है, तो आपको वो कंट्रोलर्स, यहाँ पे जो कंट्रोलर हमने एट्रीब्यूट पास की थी उस इन एट्रीब्यूट्स की वजह से हमें ये यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिल रहा है। ठीक है, आप अपने आपके हाथ में, ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसको चलाना, स्टॉप करना, इसको आगे लेके जाना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप इस कंट्रोलर्स के जरिए कर सकते हो। ठीक है, मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है,
یہاں پر آپ نے کنٹرولز لگا لی. اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں پہ ابھی جا کے ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو یہاں پہ جا کے ہم خود پلے کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ یار یہ جو ہی ہم اس پیج پہ آ جائے, اس کو ریفریش کر لے, یہ آٹو پلے ہو جائے. ٹھیک ہے, آٹو پلے ہو جائے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایٹریبیوٹ ہے آٹو پلے. کس چیز کو آپ آٹو پلے کرنا چاہتے ہو, یہ سیکھ. ٹھیک ہے, اس ریکارڈنگ کو میں آٹو پلے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس کو آٹو پلے پہ لگا لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریفریش کرتے ہی یہ آٹو پلے ہونا چاہیے. یہاں پر کوئی غلطی مسٹیک کی ہم نے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کوئی غلطی. ریکارڈنگ آپ کی فائل کا نام دیکھیں, ریکارڈنگ M48. یہاں پر یہ کام نہیں کرا. آپ اگر لائیو سرور آپ کو استعمال کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, اس پہ کرو گے تو یہ آپ کو رزلٹ دے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ رزلٹ شو نہیں کر رہا ہے, لیکن آپ ایگزیکٹ طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, لائیو سرور پر آپ کوئی کام کر رہے تو اس پر چیک کرو گے تو ہو. تو ٹھیک ہے, یہ آپ نے چیک کرنا ہے. تو یہاں پہ آگے جا کے ایک اور ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہو کہ جو آپ آئیڈیو پلے کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ایک اسٹیپ پہ جا کے رکتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے وہ رکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں یار یہ بار بار پلے ہو جائے, آٹو پلے رہے. تو اس کے لیے آپ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے لوپ. ٹھیک ہے, لوپ کا اگر پروگرامنگ کا آپ کو تھوڑا کنسیپٹ ہے تو لوپ کس لیے استعمال کرتے ہو, ریپیٹیشن کے لیے. نمبر آف ریپیٹیشن, آپ کسی چیز کو بار بار دہرانا چاہتے ہو تو آپ لوپ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرامنگ کے اندر. تو یہاں پر بھی اسی کام کے, اگر آپ آئیڈیو کو جو آئیڈیو فائل آپ نے یہاں پر سورس کے طور پر پرووائڈ کی ہے, اگر آپ اس کو بار بار چلانا چاہتے ہو لوپ کا استعمال کرو گے, تو جو فائل آپ چلانا چاہتے ہو اس کا فائل کا نام یہاں پہ لکھا ہم نے ریکارڈنگ, اور یہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں اس کو ریفریش. تو انشاءاللہ یہ کام کرے گا. دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چل رہا ہے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ, پھر سے اسٹارٹ ہو گیا. دیکھو 0 1 2 3. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ خود یہاں پہ اسٹاپ نہیں کرو گے یہ چلتا رہے گا. تو یہ ٹھیک ہے, دو ایٹریبیوٹس ہم نے یہاں سے پڑھے. ٹھیک ہے, ایک طرح ہم نے آٹو پلے, ایک دوسرا ریکارڈنگ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آئیڈیو کا کنسیپٹ. ٹھیک ہے, چھوٹا سا کنسیپٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی تک چل رہا ہے, میں اس کو پہلے اسٹاپ کرتا ہوں. تو یہاں پہ آج کے جو کنسیپٹ یہ تھا, ٹھیک ہے, چھوٹا سا آئیڈیو کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم اپنے پیجز کے اندر آئیڈیو فائل کو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو کنٹرول کیسے, اس کے اندر جو کنٹرولرز آپ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کیسے لگا سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو آٹو پلے کا آپشن, ٹھیک ہے, کسی ویڈیو کو آئیڈیو کو بار بار چلانا چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں جو کنسیپٹ میں یہاں پہ لے کے آیا تھا آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اگر کوئی کوشچن بنتا ہے تو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بات یوں ہی چلتا رہے, اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.